एक बार आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने के बायस जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला जेल के बाहर कई रोज़ से जो है एहतजाज कर रही है और इसके साथ साथ वज़ीर आला KP भी एहतजाज पर बैठे हुए हैं। मगर जिस तरह से बात हो रही थी हिरसो साहिबा के साथ के माजी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के लीडरशिप और क़यादत के जो जेल में मुलाकातें होती जो थी और जेल में जो सहूलतें थी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब लग रहा है कि उनके पास नहीं है। तो राजा साहब, अजहर साहब, लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो बात हो रही है कि जेल मेन्यू की भी बात हो रही है, आज भी जो है स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई। तो जब बानी पीटीआई को इतनी सहूलतें मुयसर हैं तो सर फिर आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं कि जी बड़ी सख्ती है, अंदर बड़े मसले हैं, ना तो कुछ हैं। और हमने देखा भी कि उनके ट्वीट भी हो रहे थे, फिर कहा गया कि नहीं जी ये कोई और है, ट्विटर जो है एक्स का जो है सोशल मीडिया का कोई और चला रहा है। फिर बैरून मुल्क जो है कई अखबारात में उनके आर्टिकल भी छप जाते हैं। तो इतनी सहूलत होने के बावजूद आप फिर भी जो है मातम क्यों कर रहे हैं सर? सर चले जाएं, 4-5 सहाफ़ियों को लेकर चले जाएं, वहां पे उनको दिखा दें और 2-3 सहाफ़ियों के नाम हम देते हैं, 2-3 सहाफ़ी को अपने ले जाएं, इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं उनको ले जाएं, दिखा दें, मसला खत्म हो जाएगा सर। इंडियन प्रोपेगेंडा भी खत्म हो जाएगा, अफगान प्रोपेगेंडा भी खत्म हो जाएगा। वो तो हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब कह चुके हैं कि हमें किसी इंडियन चैनल की हिमायत नहीं चाहिए, ना किसी इंडियन बंदे सर है ना हिमायत तो है। अलीमा खान साहिबा जो है इंडियन चैनल पे कल छाई रही। नवाज शरीफ साहब इंडिया में जाकर वहां पे कह के आए थे कि फौज ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा कारगिल में। वो तो इंडिया की सरजमीन पे बैठ के बोले हैं वो। अब वो इन बातों पे ना जाएं, छोड़ दें इन बातों को। ये मैं आपको लिंक्स भेज देता हूँ, कोई 30 के करीब जो है ना इंटरनेशनल जरीदे हैं जिन्होंने इमरान खान के बारे में लिखा है कि कंसर्न्स बढ़ रहे हैं फैमिली के और उनके सपोर्टर्स के कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारी इन बातों से कंसर्न बढ़ते हैं सर। 4 नवंबर को भी जो मुलाकात हुई थी उस्मा खानम साहिबा जो उनकी बहन है, वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए हुई थी, 15-20 मिनट की मुलाकात थी, वो भी कोर्ट हेयरिंग के दौरान थी। उसमें पता नहीं कितने लोग बैठे हुए थे। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई है। 4 तारीख से आज 28 तारीख है, 24 दिन हो गए। इमरान खान कोई आम मामूली इंसान नहीं है। इमरान खान अगर इतना मामूली इंसान होता ना तो उसकी तस्वीरें भी आ रही होती। जेल आपको पता है आफ्ताब साहब, 10-15 हज़ार रुपए किसी को दे दें, आपकी मुलाकात रोज भी हो जाती है। जेल हमने देखे हैं, यहाँ के सिंध के भी देखे हैं, पंजाब के भी देखे हैं, पूरे पाकिस्तान के देखे हैं, और कम बेश यही सूरत हाल हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी है। तो ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि जेल में मुलाकात करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता जितना बड़ा मसला इमरान खान को बनाया हुआ है। ये सीधी सीधी बात है, मुलाकात है, उनका हक है, कोर्ट का ऑर्डर है, आप मुलाकात करवा लें फैमिली से। सर इसमें ऐसे नहीं लग रहा कि 4 तारीख की मुलाकात के बाद, लगारी साहब, इसमें ऐसे नहीं लग रहा कि 4 तारीख की मुलाकात के बाद जो है तेल पे आग छिड़कने वाला काम जो है सोहेल आफरीदी साहब ने किया। सोहेल आफरीदी साहब जो है बज़िद हैं मुलाकात के लिए। अब लग ऐसे रहा है कि बहुत से हल्कों में तो डिस्कस हो रही है कि कि सोहेल आफरीदी को लाया इसी दिए गया कि अलीमा खान साहिबा की इमा पे आपने जो है उसको लाया इसी दिए कि वो कहीं ना कहीं आए, जेल के बाहर बैठें और ये खबर बने कि एक सूबे का CM पूरे सूबे को छोड़कर और इसी जिद पे अड़ा हुआ है कि जी मेरी मुलाकात करवाएं। तो सूबे के अवाम ने वोट ही इसलिए दिया कि इमरान खान को आज़ाद कराएं। उन्होंने वोट ही इमरान खान के लिए दिया। वो कहते हैं इमरान खान जेल के अंदर बैठा है, आप यहाँ पे बैठ के जो है ना अयाशियां करेंगे। जाहिर है आप जाएं वहां पे जेल में जाके, जब जिस दिन आपकी मुलाकात का अगर लिस्ट पे नाम है, जाएं वहां पे जाके एहतजाज भी करें। सर अवाम से मतलब यानी कि KP की अवाम की बात करें कि उसको वज़ीर आला को यही मैंडेट दिया कि आप सिर्फ जाके वहां करें, ना हेल्थ के मसले देखें, ना एजुकेशन के देखें, ना सिक्योरिटी के देखें, ना जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे उनकी कैबिनेट है, आफ्ताब साहब वो काम कर रही है। किसने कहा है आपसे कि वहां पे अवाम जो है वो क्या कंप्लेंट्स कर रही है? मेरे ख्याल में वो तो बहुत खुश हैं। वहां पे लोग तो पाकिस्तान के दूसरे अपना सूबों के अवाम के हिसाब से वहां पे ज्यादा जो है वो अवाम खुश है। वो तो वहां पे उनको हेल्थ कार्ड भी मिला हुआ है, एजुकेशन की फैसिलिटीज भी उनको मिली हुई हैं। आप जाएं, विजिट करें, मैं आपका विजिट फैसिलिटेट कराता हूं। नहीं, मेरा विजिट होता रहता है, आपकी मेहरबानी सर। बकर ये फरमाइएगा फिर ये जो बयानियां है कि जी सबसे ज़्यादा पसमानदा सूबा इस वक्त KP है, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी KP में हुई है, सुसाइड अटैक वहाँ हुए हैं, बम ब्लास्ट अभी हालिया दिनों में भी हुए हैं, सिक्योरिटी मामलात अगर देखे जाएं वहाँ पे मनशियात सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। तो आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छा ऐसे लग रहा है कि सन से मैं कराची से पूरी फैमिली लेके KP शिफ्ट हो जाऊँ तो कुर्बान जाऊँ आप इसकी बात पर आपकी। तो फिर ये जो बयानियाँ हैं तो उसको कैसे फिर आप डिनाई करेंगे जो इस वक्त हमारे सामने? सर इस वक्त आपका एक वाहिद सूबा है जो सर
सरप्लस में जा रहा है। आप पंजाब सूबे का और सिंध सूबे का, बलूचिस्तान का मुझे नहीं पता, इन दोनों का आप सिर्फ देख लें कि इनके ऊपर कर्जा कितना है और ये कितना कर्जा ले रहे हैं। अभी कर्जों के रिकॉर्ड जो है वो वफाकी हुकूमत भी तोड़े जा रही है। ये जहां तक आपने दहशतगर्दी की बात की, दहशतगर्दी की बात के ऊपर अभी जरगा भी हुआ है सर। वहाँ जितने लोग वहाँ पे, जितनी भी पार्टीज के थे सारे आए थे, उसमें नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी थे वहाँ पे, वो भी उसमें तशरीफ रखते थे, वो भी वहाँ बैठे थे। वो एक सीरियस मसला है, वो एक अलग मसला है। जेल की मुलाकात का एक अलग मसला है। आप सारी चीजें खत्म कर दें एक मुलाकात करा के, आप उनकी फैमिली में किसी एक बहन की मुलाकात करा दें उनसे, ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। राजा साहब की तरफ जाऊंगा। राजा साहब आप जो अजहर लगारी साहब फरमा रहे हैं, राजा साहब फरमाइएगा, जो लगारी साहब फरमा रहे हैं, लगारी साहब जो फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि सूबे के वजीर आला को मैंडेट इसी वजह से दिया गया है और सोहेल आफरीदी को लाया इसीलिए गया था कि जी आप बानी पीटीआई से मिलेंगे, बानी पीटीआई की रहाई मुमकिन बनाएंगे और उनके मामला जो आगे लेके जाएंगे। तो सर फिर सूबा तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब आखिरी जो अल्फाज उन्होंने कहे मैं वही दोहरा देता हूं कि जी मुलाकात करके सारी चीजें खत्म ही कर देना आप। देखें जी, अब आपने अपने मुंह से, लगारी साहब ने आपको फरमाया है कि मैंडेट इसलिए दिया गया है कि आपने इमरान खान साहब को रिहा कराना है, जबकि मेरा ख्याल है आज तक रिहाई तो कोर्ट्स ने दी है, कोई सीएम तो किसी को रिहा नहीं करा सका। और दूसरा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंडेट ये नहीं है कि हमने एजुकेशन पे काम करना है, मैंडेट ये नहीं है कि सूबे में दहशतगर्दी कम करनी है, मैंडेट ये नहीं है हमने। सर वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान बलूचिस्तान से आगे है, केपी पंजाब से आगे, सिंध से आगे है और एजुकेशन वहाँ की आप उठा के देखें बड़ी ज़बरदस्त है। हेल्थ कार्ड देखें तो उन्होंने कहा सेहत कार्ड दिया गया है लोगों को। अगर ट्रांसपोर्ट देखें तो सारी ट्रांसपोर्ट मिलती है। सारी चीज़ें जो वो बता रहे हैं, तो मैं समझ रहा था कि मैं अपनी फैमिली लेके कराची से जो है पेशावर शिफ्ट हो जाऊँ। अगर आप पिंडी में, लाहौर में, तो आप भी ऐसे कीजिएगा, बैग बांध दिए, दोनों भाई चले चलते हैं, केपी पेशावर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब ये बातें जब करते हैं पीटीआई के लोग, तो फिर आप और हमें तो शिफ्ट होना मैं हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो इनकी यूनिवर्सिटियां बंद होना शुरू हो गई हैं इस वजह से कि इनके पास फंडिंग नहीं है। तो एक काम करते हैं कि हम इस तरह करते हैं, सारे पंजाब से जो लोग हैं हम सारे शिफ्ट हो जाते हैं। केपी में हालात इतने अच्छे हैं, उधर से पुलिस को भी हटा देते हैं, एफसी को भी हटा देते हैं, आर्मी को भी हटा देते हैं और सारे कहते हैं जी केपी बहुत स्मूथ चल रहा है केपी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और केपी सबसे एक मजबूत सूबा है। अफसोस के साथ, मतलब कि झूठ भी वो बोला जाए जो मानने के काबिल हो। मतलब ये इंतहा होगी, आज मैं तो इंतहा होगी है मेरे लिए ये सुनना भी कि केपी इस टाइम बहुत तरक्की कर रहा है एक सूबा। केपी का हाल ये है कि आप केपी के शहर के अंदर रोडों पे जाएं तो रोडों पे खड्डे इस तरह हैं। और मतलब मेरे लिए हैरानगी की इसलिए बात है कि मैं आज से 10 दिन पहले खुद केपी होके आया हूँ। अच्छा सर, कहाँ गए थे? मैंने जाना था। कहाँ गए थे बताइए। मेरे लिए अफसोस की बात पेशावर शहर, पेशावर शहर के अंदर हालात ट्रैफिक का ये है कि आप एक जगह से दूसरी जगह 45 मिनट से कम जा नहीं सकते। हालात ये है कि उधर आपको हर किस्म की मैं कहना नहीं चाहता अफसोस के साथ, मतलब कि क्या बात करते हैं आप। अपने सूबे में जाएं, अपने लोगों की आवाज बने, आप अपने लोगों की बात करें। दूसरा ने बात की कि जी हमारा जिरगा हो गया, तो क्या जो हमारे नौजवान शहीद हुए वो आपके जिरगे की नजर कर दें हम? क्या उन लोगों को अकाउंटेबल ना करें जो लाके सुसाइड करते हैं, मासूम बच्चियों की जानें लेते हैं, आर्मी ऑफिसर्स की जानें लेते हैं, पुलिस वालों की जानें लेते हैं? आप इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उन अफगानी दहशतगर्दों के साथ इन लाइन है, आप उनको सपोर्ट करते हैं इस चीज में कि जी हम जिरगा करके बंद कर देंगे, जबकि आपको चाहिए कि आप इसको कंडेम करें और आड़े हाथों लें। वो जो रूट्स है स्मगलिंग के, उन रूट्स को बंद किया जाए, जहां से असला आ रहा है उसको बंद किया जाए, ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है उसको बंद किया जाए। सिर्फ प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि हुंडी का पैसा जो आता था, ब्लैक मनी जो आती थी, ड्रग्स जो आता था, जो असला आता था, वो बॉर्डर पे अब प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और इदारों ने सख्त इस पे नोटिस ले ली है। मतलब ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुलाकात एक अलग चीज है, आप मुलाकात पे रहे, मुझे समझ आता है। आप ये कह दें कि जी मगर वो सर लगारी साहब कह रहे हैं कि सरप्लस हमारा सूबा है। अगर आप देखें वो कह रहे हैं कि पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से अगर सूबे की इस वक्त सूरत हाल उठा के देखें, माशी सूरत हाल, तो हम तो सरप्लस हैं, पंजाब से भी, सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी। ये देखिए जी, ये मैंने अभी देखिए, मैं लगारी साहब बड़े हम उनको, मैं इस बात पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहूंगा, मैंने ये डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा,
ये मैंने अगर डॉक्यूमेंट पढ़ा होता तो मैं जरूर इस बात पे भी उनको कॉन्ट्रडिक्ट करता कि जी ये नहीं है। मगर अगर आप तरक्की पे आते हैं तो खुदा का वास्ता है, मेरे हाथ जुड़े हुए लगारी साहब आपके आगे, बाकी सब भाइयों के आगे भी, पंजाब आपसे बहुत आगे है, क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है। 16 नए किस्म के इदारे बनाए गए हैं सिर्फ लोगों की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। इस टाइम विमेन एम्पावरमेंट में काम हो रहा है। लोगों की जमीनों पे जो अगर नाजायज कब्जा करे उसको कोई किसी कब्जा ग्रुप की आपको जरूरत नहीं है, इदारे आके उसको हटा के आपके हवाले कब्जा कर रहे हैं। किसी को असला रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस मेरे पे एफआईआर दे देगी। किसी के बदमाशी का फैक्टर ये कि सीसीडी ने बदमाश माफिया मांग रहे, लिख के दे रहे हैं कि हमें माफी दे दी जाए, हमसे गलती हो गई है। मतलब आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। पंजाब में आपके हर जगह स्कूल्स बन रहे हैं, आपके स्कूल्स अपग्रेड हो रहे हैं, बच्चों की तालीम का इदारा बेहतर किया जा रहा है, और कैसी बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर्स पे काम हो रहा है। आप मेरे हलके पे खाली आ जाए, मेरे हलके में हमने BHUs पे, एजुकेशन पे इतना काम करना शुरू कर दिया, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, पानी का सबसे बड़ा मसला है उसको, ये तमाम चीज़ें अच्छी है, मगर सर बात आ रही है वहीं पर कि जो इस वक्त, जो थोड़ी देर पहले राजा अजहर साहब लगारी साहब भी फरमा रहे थे कि सिर्फ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान नहीं, मगर दुनिया के कई ममालिक के मुख्तलिफ अखबारों ने लिखा है, TV चैनल ने इस पे रिपोर्टिंग की है। कोई देखिए जी, कोई जो, सॉरी मैं इफ्तार साहब की बात कर रहा हूँ, कोई किसी दुनिया के TV चैनल को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान और इंडिया को इंटरेस्ट है। ठीक है, किसी दुनिया के इंटरेस्ट नहीं। हाँ, वो जो 2-4 ब्लॉगर्स हैं या 2-4 जी जो सारी जिंदगी पाकिस्तान आए नहीं है, वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, और जो पाकिस्तान पासपोर्ट दिखाते हुए भी लोगों को शर्माते हैं, और ब्रिटिश पासपोर्ट उन्हें रखी हुई ड्यूल नेशनैलिटीज, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। आए पाकिस्तान में हमारे साथ बैठे, आए पाकिस्तान के वो हालात हमारे साथ फेस करें, आए हमारे लोगों के बीच में बैठे और फिर कहें हम पाकिस्तानी हैं। मैं मानूंगा आप पाकिस्तानी हैं। बाहर बैठ के तकरीर करना बहुत आसान होता है, मुल्क के अंदर रह के इस मुल्क के मसले हल करना मुश्किल है। क्या मुझे बताएं जी, इमरान खान साहब बस कोई जादू की छड़ी है कि वो सुहेल अफरीदी साहब को जादू की छड़ी देंगे तो वो घुमाएंगे और सारे मुल्क के मसले हल हो जाएंगे? ठीक है, मतलब ये मुझे बात नहीं समझ आती। आप मुझे ये कहें कि उनकी फैमिली मिलना चाहती है, ये आप मुझे कहें कि उनके वकील मिलना चाहते हैं, मुझे समझ में आता है। सुहेल अफरीदी साहब क्यों ये हम पॉलिटिकल ऑफिस बना रहे हैं? कल की राजा साहब आपकी बात को लेके मैं हिरसो साहबा की तरफ जाना चाहूँगा। हिरसो साहबा, कल की ही बात है, कल हिंदुस्तान की तमाम मीडिया पर जब मैं देख रहा था कि हर जगह पे अलीमा खान साहिबा बैठी हुई थी और उनका जो बयानी था बड़ा सख्त था। तो कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हिंदुस्तान की मीडिया की जानिब से जो कवरेज दी जा रही है, जो कि राजा साहब भी कह रहे हैं कि किसी और को इंटरेस्ट इतना नहीं है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को, इसीलिए है कि उनको तो कोई चीज़ मिल जाए पाकिस्तान की। तो जो ये बयानिया इस वक्त, चाहे उनके बच्चों का ट्वीट को लेके हिंदुस्तान की मीडिया में खलबली मचाती है, चाहे फिर ये मुलाकात ना होने की और ऐसी ऐसी खबरें कि उन्होंने जो है कई दफ़ा जो है इमरान खान को जो है जेल के अंदर जो है मार भी दिया, फिर वो अपनी खबर से वापस भी हो गए। यकीनन जो आपके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ चीजें हैं, आपका दुश्मन मुल्क तो दिखाएगा ना, क्यों नहीं दिखाएगा, वो तो ज्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाएगा। ये तो हम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को, लीडरशिप को सोचना चाहिए ना कि आपके मसाइल, क्या इमरान खान की हुकूमत थी तो क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को गिरफ्तार नहीं किया था, जेलों में नहीं डाला था, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, क्या उनके खिलाफ केसेस नहीं बने थे? क्या आपने बिंग प्राइम मिनिस्टर, क्या आपने सूबों के साथ यकसा सलूक रखा? क्या आपने सिंध को प्रायोरिटी पे रखा? क्या आपने कराची के लिए कोई मनसूबा दिया? तो कुछ भी नहीं किया, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने या सिंध गवर्नमेंट ने कोई इस तरह के एक्शन दिखाए कि आपके जो मुखालिफ मुल्क हैं, कंट्रीज है, वो प्रमोट करे, वो दिखाएं कि ये हो रहा? तो ये मैं समझती हूँ कि ये इशूज गावागाए हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ आते हैं, फेस करते हैं और चीजें चलती है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप अगर एंटी स्टेट स्टेटमेंट देंगे, आप ट्विटर चलाएंगे कि भाई को कुछ नहीं मिल रहा। भाई क्या मतलब, मैं समझती हूँ कि लीडर को अगर जेल में गया हो, क्या नई चीज आ गई है? क्या दुनिया में क्या लीडर से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जेलों में नहीं जाते? भाई जेल में गया हुआ है तो क्या हुआ? अगर उसको वहां पे एसी या उसको कंप्यूटर नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? क्या वो सियासत नहीं कर सकता? अगर वो समझता है हक पर है सच में, तो बेटे सियासत करे, टाइम का इंतजार करे, जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो सब खड़ा रहेगा।
लेकिन अगर वो इस तरह मुल्क के खिलाफ जाएगा और वहाँ के इदारों के खिलाफ स्टेटमेंट देगा या मुल्क के खिलाफ जाएगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, भी पाकिस्तानी नहीं करेगा, इदारे नहीं करेंगे, इदारे हरकत में आ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि मैं खासतौर पे अपने इस भाई को कहूंगी कि केपीके पे तवज्जो दें। आपने केपीके को बहुत जन्नत नज़ीर बना दिया है, सबको पता है जो हाल हशर वहाँ केपीके में चल रहा है, वहाँ पे दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है। आप मैं समझती हूँ कि इस वक्त बहुत वो तो दहशतगर्दी का मान रहे हैं, कह रहे हैं ये आंसर है, ये तो ठीक है, इसको मानते हैं, मगर दीगर जो चीजें आप सीरियस नहीं है ना, आप मुल्क को सुबह को चला ही नहीं पा रहा। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे भी अगर 20 दिन के लिए आप छोड़ के चले जाओ घर को तो घर का कचरा बन जाता है। कैबिनेट है, सोहेल आफरीदी यानी कि वज़ीर आला की जरूरत थोड़ी है कि केपी में उन्होंने ओथ इसीलिए ले लिया है कि वो बानी पीटीआई को रिहा करेंगे। जब कमिटमेंट इसी बात पे है, जब चीफ मिनिस्टर साहब वहां लगे तो कैबिनेट पूरी पीछे लगी होगी, उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि वोट ही हमें मिला है कि लीडर को बाहर निकालना है। अगर वोटर इसी में मिला है तो सारे लगे हुए होंगे कि लीडर को बाहर निकालो, तो फिर आवाम बाहर में जाए। आवाम के लिए कौन सोचेगा भाई, आपने कल आपने फिर जाना है, आपका लीडर आ जाएगा, लेकिन आवाम तो पूछ रहे, आवाम का हाल तो देखे क्या हो रहा है, वहां की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप कह रहे थे अपने पता नहीं कब आपने कार्ड हेल्थ कार्ड दे दिया, पता नहीं 20-25 हजार लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया। अब 4 साल से 6 साल से हम यही सुन रहे हेल्थ कार्ड, आपकी मीटिंगें नहीं हो रही, आपको आप बजट नहीं ले रहे हो। आपने खुद कंट्रोल में कहा कि आप आर्मी को भी नहीं चाहिए, आपको एफसी भी नहीं चाहिए, आप खुद थानेदार बने हुए, आप खुद थानेदार बने हुए हो, तो फिर मसाइल कैसे हल होंगे, आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? तो मैं समझती हूँ कि लीडर जेल में है, ये कोई नई बात नहीं। आप शायद परेशान हो गए तो पहले दूसरों के लोगों को आतिफ फयाल को ईद के रात आप लोग को जेल में लेके चले गए थे, आप बताओ मरियम नवाज को आप लेके चले गए थे, तो फिर किस लीडर को नहीं डाला आपने? वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका हिरसो साहिबा, तर्जमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने वक्त दिया। राजा उस्मान सरवर साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अजहर लगारी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज तय है कि फैसले में कोशिश की कहीं ना कहीं कोई फैसला हो सके कि बानी पीटीआई के जो है फैमिली मेम्बरान या जो है पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी मुलाकात हो सके और कोई मुस्बत जवाब मिल सके PMLN की जानिब से। मगर तय है कि पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान कोई कसर नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ऐसी चीज़ें जो है दुनिया तक पहुंचाने में रात दिन एक कर देता है। और 2 दिन से जो है हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरह से बानी पीटीआई की जो खबरें दे रहा था वो सरासर गलत हैं। बानी पीटीआई इस वक्त भी जेल में सही हैं और जिस तरह से PMLN के रहनुमा कह रहे थे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये एहतजाज है। मगर वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को सूबों पे भी तवज्जो देना चाहिए। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।